नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद चंदन सर पे। देखिए बच्चों, अभी तक जो कथन डिस्कस का जो हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे थे उसमें देखिए 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और तीनों वीडियो जो था वो बच्चों एकदम बेसिक कंसेप्ट का था। बहुत ही साधारण क्वेश्चन उसमें था। कुछ लोगों को देखो ऐसा लग रहा होगा कि चूंकि आप जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें तो जो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन हल हो जा रहा है, तो बेशक देखिए वो क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से हल हो जाएगा, क्योंकि वो कथन डिस्कस का सबसे बेसिक क्वेश्चन माना जाता है जो हम तीनों वीडियो आपको अपलोड किए थे। बच्चों देखिए उस वीडियो अपलोड करने का मतलब मकसद देखो ये था ताकि आप इस नए मेथड को समझ सकें और बेसिक से समझें, ताकि आप बाद में ये नहीं बोलो कि हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन है। आज जो वीडियो आपका जो बच्चों अपलोड होने जा रहा है, जो वीडियो आपको हम समझाने जा रहे हैं, वीडियो में जो जो क्वेश्चन समझाएंगे, यहाँ से देखिए बच्चों आपका जो वेन डायग्राम है, अगर आप क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाते होगे तो आप बना के बेशक देखना, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट यहाँ से आपका होना चालू हो जाएगा। और यहीं से बच्चों क्या होता है कि आप अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत करके आते हो। तो आज का वीडियो जो है आपका कथन डिस्कस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। और जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, हम आपको वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। आज जो हम लोग टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री पेयर। कथन डिस्कस में बच्चों जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों लोग को होता है वो कंप्लीमेंट्री पेयर में होता है। कंप्लीमेंट्री पेयर है क्या, सबसे पहले इसको समझना है। कंप्लीमेंट्री पेयर देखिए बच्चों उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं जिसका आंसर जब आप देते होगे तो आता होगा या तो कथन एक, या तो निष्कर्ष एक, या तो दो अनुसरण करता है। ऐसे आपका आंसर आता होगा, या तो कभी कभी आपका आंसर आता होगा कि ना तो निष्कर्ष एक और ना तो दो अनुसरण करता है। बच्चों ऐसा आपका आंसर आता होगा जब आप क्वेश्चन को बनाते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें या तो एक या तो दो टाइप का रहे, या तो ना तो एक ना तो दो टाइप का रहे, उस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों बोलते हैं कि कंप्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन है। और कंप्लीमेंट्री पेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि भाई ये पूरक जोड़े हैं, पूरक जोड़े का क्वेश्चन। अब देखो सवाल, देखो एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि भाई पूरक जोड़े का कंडीशन बनता कैसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल में ले लें कि राम का उम्र श्याम के जो है, राम श्याम से बड़ा नहीं है। मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लिए, कोई व्यक्ति बोला कि भाई राम जो है श्याम से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब कि बच्चों जब राम श्याम से बड़ा नहीं है तो राम का देखिए दो चीज़ हो सकता है कि या तो राम का उम्र जो श्याम के बराबर हो सकता है, या फिर राम श्याम से छोटा हो सकता है। क्योंकि चूंकि राम तो श्याम से बड़ा है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आप दो कंडीशन लोगे कि एक कंडीशन तो हो सकता है कि राम का उम्र श्याम के बराबर हो, या फिर राम श्याम से छोटा हो। तो या में जो आप दो कंडीशन दी इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर बच्चों। और यही जो क्वेश्चन है आपको कथन डिस्कस में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों लोग को करता है। तो देखिए पूरक जोड़े यहाँ पे लिखे हैं कि भाई कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर का हिंदी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक जोड़े। और पूरक जोड़े पहचानने का नियम है बच्चों कि जब भी आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर या तो एक या तो दो हो, या तो एक या तो दो रहे, या तो दो या तो तीन, मतलब जितना आपका निष्कर्ष है उसके अनुसार आंसर होता है। या तो फिर इसका आंसर ना तो एक ना तो दो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइदर और, या इसको बोलते हैं हम लोग नाइदर नॉर बच्चों। अब बोलता है कि भाई कंप्लीमेंट्री पेयर में के कंडीशन क्या है, कब कब कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है और कब कब कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, इसको पहले हमको समझना है। तो कंप्लीमेंट्री पेयर बच्चों बनने के लिए 5 नियम को आप समझिए। चूंकि अभी हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद हम एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताएंगे कि अगर आपको नियम याद भी नहीं रहेगा तब भी आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। देखिए पहला देखो बच्चों क्या बोलता है कि कंप्लीमेंट्री पेयर, सबसे पहले तो बात है कि कंप्लीमेंट्री पेयर कथन में कभी नहीं बनता, कंप्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष में बनता है, पूरक जोड़े हमेशा निष्कर्ष में बनते हैं। तो देखो पहला पॉइंट लिखे हैं कि भाई पूरक जोड़े जो है सिर्फ निष्कर्ष में बनते हैं बच्चों, कथन में कभी पूरक जोड़े नहीं बनते। इसका मतलब कि पूरक जोड़े का जब भी आप या तो एक या तो दो में दोगे, या तो न तो एक न तो दो में दोगे, वो सिर्फ निष्कर्ष के लिए होता है, कथन के लिए नहीं होता है बच्चों।
दूसरा देखिए बोलता है कि भाई पूरक जोड़े का क्वेश्चन तब बनता है जब आप कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हो और क्वेश्चन बनाते समय अगर आपका दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए, मान लो 2 निष्कर्ष है, 3 निष्कर्ष है, 4 निष्कर्ष है, तो कम से कम 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष जब आपका गलत हो जाए तो उस कंडीशन में बच्चों आपका पूरक जोड़े बनते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरक जोड़े तभी बनेंगे जब आपको कभी भी किसी भी कंडीशन के अंतर्गत आपका दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए तो पूरक जोड़े बनने का संभावना होता है बच्चों। तीसरा देखिए क्या है कि पूरक जोड़े तभी बनेंगे जब आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष का कर्ता और विधेय, तो मान लो आपका 2 निष्कर्ष है और दोनों निष्कर्ष का कर्ता और विधेय अगर एक समान है, कर्ता जिसको हम लोग सब्जेक्ट बोले थे और विधेय जिसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते थे, तो अगर आपका दोनों निष्कर्ष का कर्ता और विधेय अगर दोनों समान है बच्चों, तब आपको पूरक जोड़े यानी कंप्लीमेंट्री पेयर का कंडीशन बनता है। चौथा देखिए पॉइंट बोलता है कि देखिए पूरा हम आपको बताए थे पहला वीडियो में कि कभी भी कथन निष्कर्ष बनेगा उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो 4 कैटेगरी में बच्चों पूरक जोड़े जो है वो 3 जगह बनता है, इसके अलावा कभी भी आपको पूरक जोड़े नहीं बनेगा। पहला कथन अगर सभी से चालू हो और दूसरा कथन अगर कुछ नहीं से चालू हो, सॉरी कथन बोले निष्कर्ष, क्योंकि पूरक जोड़े हमेशा निष्कर्ष में बनता है। तो मान लो अगर पहला निष्कर्ष सभी से चालू हो और दूसरा निष्कर्ष अगर कुछ नहीं से चालू हो तो बच्चों पूरक जोड़े बनेगा। दूसरा बोलता है कि अगर पहला निष्कर्ष अगर कुछ से चालू हो और दूसरा निष्कर्ष कुछ नहीं से चालू हो तो इसमें भी पूरक जोड़े बनते हैं। तीसरा देखो बोलता है कि अगर पहला निष्कर्ष कुछ से चालू हो और अगर कोई नहीं से चालू हो तब पूरक जोड़े बनते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि एक्सचेंज यहाँ नॉट टेकिंग, इसका मतलब क्या है? देखिए बोलता है कि मान लो कि पहला निष्कर्ष जो आपका है बच्चों अगर वो सभी से चालू है और दूसरा निष्कर्ष अगर कुछ नहीं से चालू है और कंडीशन बोले कि उसका कर्ता और विधेय समान होना चाहिए, तो अगर दोनों का कर्ता एकदम आमने सामने है और विधेय आमने सामने है तो उसको बोलते हैं कि एकदम सेम वे में सजाया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि पहला का कर्ता जो है दूसरे निष्कर्ष में विधेय बन जाएगा और दूसरा का कर्ता पहले निष्कर्ष में विधेय बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सचेंज हो गया। तो अगर सभी और कुछ नहीं से अगर निष्कर्ष हो और उसमें अगर कर्ता विधेय एक्सचेंज हो जाए तो फिर आपको या तो 1 या तो 2 नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों में अगर एक्सचेंज है भी या एक्सचेंज नहीं भी है तब भी आपको या तो 1 या तो 2 का निष्कर्ष जो है बन जाएगा बच्चों। और इसमें देखिए 5वां पॉइंट बोले हैं कि हमेशा जो कंप्लीमेंट्री पेयर का क्वेश्चन है उसका आंसर या तो 1 या तो 2 में होता है या तो न तो 1 न तो 2 में होता है। फिर एक बार आप बात को समझे, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम्पल आज हम लोग को करवाएंगे आपको और उससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि या तो 1 या तो 2 में कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। पहला देखिए नियम क्या बोला कि पूरक जोड़े है बच्चों वो कथन में कभी नहीं बनता, पूरक जोड़े जो है हमेशा निष्कर्ष में बनते हैं। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन है कि देखो पूरक जोड़े तभी बनेंगे अगर आपको किसी भी नियम के अंतर्गत जो है अगर आपका निष्कर्ष दोनों गलत हो जाए। मान लो 2 निष्कर्ष दिया, अगर 2 से ज़्यादा भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 2 निष्कर्ष गलत होना आवश्यक है, तब आपको पूरक जोड़े बनेंगे। तीसरा देखो पॉइंट बोलता है कि अगर आपका जो निष्कर्ष है उसमें पूरक जोड़े बनने के लिए दोनों निष्कर्षों का कर्ता और विधेय एक समान होना चाहिए, अलग तरह का कर्ता विधेय नहीं होना चाहिए। अगर अलग तरह का कर्ता और विधेय हो गया तो कभी या तो 1 या तो 2 का निष्कर्ष बच्चों नहीं बनेगा। चौथा बोलता है कि देखिए या तो 1 या तो 2 का निष्कर्ष तभी बन सकता है जब कंडीशन 3 हो। एक अगर निष्कर्ष सभी से चालू हो तो दूसरा निष्कर्ष कुछ नहीं से होना चाहिए, या अगर पहला निष्कर्ष कुछ से हो तो दूसरा निष्कर्ष को कुछ नहीं से होना चाहिए, या अगर पहला निष्कर्ष कुछ से हो तो दूसरा निष्कर्ष को कोई नहीं से होना चाहिए, तब आपको पूरक जोड़े बनेंगे। अगर इसमें कर्ता और विधेय चेंज भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो 1 या तो 2 बन जाएगा। इसमें भी अगर चेंज हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो 1 या तो 2 बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें कर्ता और विधेय चेंज हो गया बच्चों तब या तो 1 या तो 2 नहीं बनेगा, उस स्थिति में न तो 1 न तो 2 बनता है। और हम बता दें कि इसका जो आंसर होता है या तो 1 या तो 2 में होगा, या तो फिर न तो 1 न तो 2 में होता है बच्चों। तो हमको उम्मीद है कि इतना बात आप समझ गए होंगे और आपको बता दे रहे हैं कि इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें जो है इस नियम का बहुत ज़्यादा आपका यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस नियम से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन की ओर देखिए आते हैं हम लोग।
तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जरा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। देखिए जैसे देखो क्वेश्चन दिया है, कथन देखो दे रखा है कि सभी घरे झोपड़ियां हैं, सभी घरे झोपड़ियां हैं, कुछ झोपड़ियां फ्लैट नहीं है। एक कथन है बच्चों। और देखिए हम दो क्वेश्चन लिए हैं, पहला क्वेश्चन में 2 निष्कर्ष है और दूसरा क्वेश्चन में भी 2 निष्कर्ष है। इसके जितने भी संभावना हो सकते हैं सारे संभावना को हम आपको दिखाएंगे, कितने निष्कर्ष इसके बन सकते हैं और सारे निष्कर्ष में क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हम बताएं क्या है कि देखिए सभी के लिए हम क्या बताए थे कि सभी के लिए जो आपका कोड होगा बच्चों वो 150 होगा। अगर आपका कोई नहीं रहे, इसका कोड हम आपको 100 बताए थे। अगर कुछ रहे बच्चों, इसका 50 बताए थे। अगर कुछ नहीं रहे तो उसका हम लोग 50 बताए थे बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। तो जब हम कोड डालने देखो जाएंगे तो चूंकि सभी है तो सभी के लिए क्या होगा, यहाँ देंगे 100 और यहाँ देंगे 50। चूंकि यहाँ कुछ है तो क्या देंगे यहाँ पे 50 और यहाँ नहीं है तो यहाँ देंगे 100। अब हम आपको देखो पिछले वीडियो में बताएं बाबू कि जब भी अगर क्वेश्चन आप बनाने जाओगे तो कभी भी क्वेश्चन आप बनाने जाओगे तो जो दोनों चीज कॉमन है, जो कथन रहेगा दोनों कथन में जो कॉमन टर्म रहेगा उसका वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए। और अगर 100 नहीं हुआ इसका मतलब कि इसके जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। हम आपको सिखाए थे। इसका मतलब जब इससे जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेंगे, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन जितने भी बनेंगे बच्चों वो सारे अब गलत होंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आएंगे तो देखिए घर प्लस इनडायरेक्ट है कि नहीं, तो घर के लिए हमको इस कथन को चाहिए और फ्लैट के लिए तो दोनों का जरूरत पड़ता है, इनडायरेक्ट है। यहाँ भी देखिए घर और फ्लैट है तो घर यहाँ पे चाहिए, फ्लैट या तो दोनों इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। और हम बताएं कि इनडायरेक्ट निष्कर्ष के लिए कम से कम कॉमन जो टर्म होता है उसका वैल्यू 100 होना चाहिए। चूंकि यहाँ कॉमन टर्म का वैल्यू बच्चों 50 है, इसका मतलब कि दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच्चे लोग देखो क्या करते हैं कि जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत हो गया तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, उससे आपको क्या करना है, बचना है। और जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत हो गया इसका मतलब कि आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जब दोनों निष्कर्ष गलत होता है तभी या तो 1 या तो 2 का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे लागू होगा। तो हम जब बनाने देखो जाएंगे तो हम बताएंगे भाई पूरक जोड़े बनने के लिए क्या होना चाहिए। तो पूरक जोड़े बनने के लिए हम बताए थे कि दोनों निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बताए थे कि दोनों का कर्ता और विधेय होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर इसका कर्ता देखे तो घर है तो इसका भी देखिए कर्ता घर है, इसका देखिए विधेय फ्लैट है तो इसका भी विधेय फ्लैट है। इसका मतलब दोनों जो निष्कर्ष है उसका कर्ता और विधेय क्या है, समान है। यहाँ तक क्लियर है। अब बताएं कि जब पूरा या तो 1 या तो 2 तभी बनेगा जब क्या हो कि या तो एक सभी से हो और एक कुछ नहीं से हो, या एक कुछ से हो दूसरा कुछ नहीं से हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जो चालू है वो किससे चालू है, कुछ से, और दूसरा चालू है बच्चों किससे, कुछ नहीं से। तो कुछ और कुछ नहीं में आपको पूरक जोड़े बनते हैं। तो हम बोलेंगे कि जब पूरक जोड़े बनते हैं इसका मतलब कि बच्चों इसका जो आंसर होगा वो दोनों गलत नहीं होगा। इसका आंसर होगा या तो 1 या तो 2 अनुसरण करते हैं। फिर एक बात समझिए, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंडीशन ये होना चाहिए कि किसी भी नियम के द्वारा दोनों जो होना चाहिए आपका निष्कर्ष गलत होना चाहिए। अब जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गया तो आपको देखना क्या है कि दोनों का कर्ता और विधेय समान है कि नहीं। तो कर्ता देखिए इसमें घर है तो इसमें भी देखिए कर्ता इसका घर है, इसका विधेय फ्लैट है तो इसका भी विधेय फ्लैट, यानी दोनों समान है। अब बताए थे कि या तो 1 या तो 2 तीन ही कंडीशन में बनता है, एक सभी रहे कुछ नहीं रहे, या अगर कुछ रहे तो कुछ नहीं रहे। तो हम देख रहे हैं कि एक कुछ है और दूसरा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर या तो 1 या तो 2 बनेगा बच्चों। तो हम बोलेंगे इसका जो आंसर होगा या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो कथन जो है बच्चों आपका यही है और कथन यही है, और कथन जब ये है तो इसमें देखिए जो कॉमन टर्म है उसका जो वैल्यू 100 है नहीं, तो 100 नहीं है तो इसमें जितना भी इनडायरेक्ट निष्कर्ष बनेगा वो सारा गलत होगा। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट है कि नहीं। तो देखिए घर के लिए हमको एक कथन चाहिए, फ्लैट के लिए हमको एक चाहिए, दोनों का जरूरत मतलब इनडायरेक्ट है। जिसमें आपको एक से अधिक कथन का जरूरत पड़ जाए वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं घर है तो यहाँ पे घर, इसके लिए घर के लिए हमको एक कथन चाहिए,
फ्लैट के लिए हमको ए चाहिए, इसका मतलब दोनों चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या है, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में कॉमन टर्म चूंकि 100 नहीं, इसका मतलब कि यहाँ भी दोनों क्या होगा, गलत होगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब दोनों गलत हो गया तब देखना है कि क्या या तो एक या तो दो बनता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी कर्ता कर्ता सेम है, यहाँ भी विधेय विधेय सेम है, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है बच्चों किस में बना है, सभी में बन रहा है और कोई नहीं में। क्या सभी और कोई नहीं में बनता है, तो नहीं, सभी और कुछ नहीं में बनता है। सभी और कुछ नहीं रहता तब तो या तो एक या तो दो बन जाता, लेकिन यहाँ पे बच्चों सभी और कोई नहीं, इसका या तो एक या तो दो नहीं बनेगा। जब या तो एक या तो दो ना बनेगा तब क्या बनेगा, तब हम बोलेंगे इसका आंसर कि न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। तो बच्चों इसका जो आंसर हुआ या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। इसका जो आंसर हुआ न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। फिर हम लोग आते हैं इसी से रिलेटेड और देखिए क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों इसी कथन से रिलेटेड हम लोग और दो निष्कर्ष लेते हैं। पहले दो निष्कर्ष हम लोग सीखें और दो निष्कर्ष लेते हैं कि और दो निष्कर्ष देखो इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों फिर हम लोग देख रहे हैं कि देखिए कथन तो वही है और कथन वही है, तो चूंकि कॉमन टर्म है, कॉमन जो टर्म है उसका वैल्यू 100 नहीं, इसका मतलब कि अगर इनडायरेक्ट निष्कर्ष बनता होगा बच्चों तो बिल्कुल वो गलत बनेगा। अब देखो इस निष्कर्ष पे देखें बच्चों, तो देखिए घर है, घर के लिए हमको इस कथन का जरूरत पड़ेगा, फ्लैट फ्लैट के लिए इसका, यानी दोनों की जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। घर यहाँ पे घर के लिए इसका कथन की जरूरत है, फ्लैट के लिए इसका मतलब ये भी क्या है, इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। पहचान लिए। अब जब पहचान लिए तो देख रहे हैं बच्चों क्या कि यहाँ पर कर्ता क्या है, घर है, तो इसका भी कर्ता घर है, इसका विधेय फ्लैट है तो इसका विधेय फ्लैट है। इसका मतलब कर्ता और विधेय दोनों का समान है। अब सवाल उठता है कि चूंकि या तो एक या तो दो तीन ही कंडीशन में बनता है, यहाँ जो कंडीशन है बच्चों क्या है, तो एक कुछ है और दूसरा सभी है। क्या सभी और कुछ में क्या बनता है, तो नहीं, सभी और कुछ नहीं में बनता है, लेकिन यहाँ पर सभी और क्या है, कुछ है। तो सभी और कुछ है, इसका मतलब कि या तो एक या तो दो, इसमें नहीं बनेगा बच्चों। चूंकि इसमें जो कॉमन टर्म था उसका वैल्यू जो 100 नहीं है, इसमें ये तो गारंटी कि इसका दोनों निष्कर्ष गलत बनेगा। अब गलत बनेगा तो गलत में दो तरह का होता है कि या तो एक या तो दो हो सकता है, न तो एक न तो दो हो सकता है। क्योंकि इसमें जो है वो कुछ और सभी के बीच कभी या तो एक या तो नहीं बनता है, सभी और कुछ नहीं के बीच बनता है। यहाँ पर सभी और क्या है बच्चों, कुछ है, इसका मतलब कि या तो एक या तो दो नहीं बनेगा। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा न तो एक न तो दो। अब बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर भी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट है कि तो घर और फ्लैट के दोनों कथन का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट निष्कर्ष है। यहाँ पे देखिए घर और फ्लैट है तो इसके लिए दोनों की जरूरत पड़ा है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चूंकि इनडायरेक्ट है तो कॉमन टर्म का वैल्यू 100 नहीं है, इसका मतलब कि दोनों गलत होगा। अब जब दोनों गलत होगा तो देखेंगे कि या तो एक या तो दो का इसमें जो है वो बन सकता है कि नहीं, अनुसरण कर सकता है कि नहीं। तो चूंकि जो बच्चों बन रहा है, जो निष्कर्ष दिया उसमें क्या है कि एक कुछ है और दूसरा कुछ नहीं है। तो कुछ और कुछ नहीं में बनता है कि नहीं, तो बच्चों बनता है। कुछ और कुछ नहीं में जो है बनता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें बनेगा। तो इसका आंसर होगा या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों की। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, तो बच्चों देखिए और हम लोग एक क्वेश्चन की ओर आते हैं और समझते हैं कि आइदर और नाइदर नॉर का जो है क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे और उससे और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन देखो, देखिए कथन में दिया है कि सभी जंगल बाग है और दूसरा कथन दिया है कि सभी भाग बिलियां हैं। पहला दिया है कथन में कि सभी जंगल बाग हैं, दूसरा दिया है सभी बाग बिलियां हैं। निष्कर्ष तो दे रखा है बच्चों की, अगर ये देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम दूसरा क्वेश्चन लिए, इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। अभी दो दो निष्कर्ष की बात करें, फिर हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि 4 निष्कर्ष, 5 निष्कर्ष, 6 निष्कर्ष तक हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि 6 निष्कर्ष रहेगा, तब भी आप क्वेश्चन को कैसे एकदम क्लियर पकड़ लोगे। लेकिन एक वीडियो को जरूर देखिए आप, ये वीडियो आपको बहुत काम देगा बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई सभी है तो सभी के लिए कोड क्या होगा, तो सभी के लिए 150, देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर सभी है तो सभी के लिए क्या होगा, 150 होगा। क्योंकि इसमें जो कॉमन टर्म है बाघ भाग, उसमें किसी एक बाघ का जो वैल्यू है 100 है, इसका मतलब कि अब डायरेक्ट आप गलत नहीं काट सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहाँ आए तो सभी के लिए क्या होगा, 150, कोई नहीं है तो क्या होगा बच्चों, 50, सॉरी कोई नहीं है तो 100 होगा। यहाँ करेंगे सभी तो क्या होगा, 150, यहाँ जब आएंगे कोई नहीं तो क्या होगा, 100।
यहाँ जब बच्चों हम लोग आएंगे तो सभी है तो 150 होगा, यहाँ कुछ है तो क्या होगा, कुछ नहीं है तो 50, और नहीं है तो क्या होगा 100 होगा। कोड दे दिए। ऐसे देखो आप ऐसे भी गलत काट सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सकारात्मक वाक्य है, ये भी सकारात्मक वाक्य है। तो हम आपको बताएं कि अगर पहला पॉजिटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी आपका बच्चों पॉजिटिव ही अनुसरण करेगा, निगेटिव का कोई चांस नहीं है। क्योंकि देखो ये निगेटिव था तो निगेटिव तो ऐसे ही आप गलत काट सकते थे, या आमदनी से भी और खर्च से भी आप देखोगे तो गलत ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि इनडायरेक्ट है कि नहीं, तो देखो बिलियाँ के लिए आपको ये निष्कथन चाहिए, जंगल के लिए ये चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट है। अब बताओ बिलियाँ पे आप कमाए कितना, 50 रुपया, 50 बिलियाँ पे कमाए और खर्च कितना करो 100 रुपया, तो बिल्कुल बात गलत है। 50 कमा के तो 100 खर्चा कर नहीं सकते हो, इस तरह के ये निष्कर्ष गलत हो गया बच्चों। अब जब देखिए यहाँ आएंगे तो बिलियाँ पे कमाए कितना 50 कमाए और खर्चा कितना करो 100, तो बिल्कुल बात गलत है। इसको ऐसे भी गलत कर सकते थे कि चूंकि सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर सिर्फ पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव है, तो बिल्कुल ऐसे ही गलत था बच्चों। लेकिन हम आपको आमदनी और खर्च से भी दिखाएं कि वहां से भी गलत हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत हो गया तो तुरंत अलर्ट हो जाना है आपको। ऐसा नहीं कि दोनों गलत हो गए डायरेक्ट मार दो कि भाई दोनों गलत है और आंसर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो नहीं। दोनों निष्कर्ष गलत हुआ तो आप देखो कि भाई इसमें क्या है कि इसका सब्जेक्ट बिलियाँ है, इसका भी सब्जेक्ट बिलियाँ है, इसका प्रेडिकेट जंगल है, इसका भी जंगल है, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो मिल रहा है, कर्ता विधेय भी समान है। लेकिन देखते हैं कि सभी और कोई नहीं में बनता है कि नहीं, तो सभी है और सभी में और कुछ नहीं बनता है बच्चों। यहाँ सभी और क्या है, कोई नहीं है, तो सभी और कोई नहीं में कभी या तो एक या तो दो नहीं बनता। तो जब या तो एक या तो दो नहीं बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा, न तो एक न तो दो अनुसरण करेंगे। क्यों हुआ ऐसा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी और यहाँ पर कोई नहीं है, और हम बताएं कि सभी और कोई नहीं में बनता ही नहीं है, सभी और क्या में बनता है, कुछ नहीं बनता है बच्चों। इसका मतलब कि या तो एक या तो दो इसमें नहीं लेगा, तो इसका आंसर होगा न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो देखो बिलियाँ पे कमाए कितना 50, बिलियाँ पे 50 कमाए, खर्चा कितना करे 100, तो 50 कमा के 100 खर्चा, इसका मतलब ये तो बात बिल्कुल गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए देखेंगे कि भाई जंगल पे कमाए कितना, सॉरी बिलियाँ पे ही आते हैं, बिलियाँ पे कमाए कितना 50 कमाए, खर्चा कितना करे 100, तो बिल्कुल बात गलत है। तो यहाँ भी बच्चों क्या हुआ कि दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। जैसे ही दोनों निष्कर्ष गलत हो गया तो आपको अलर्ट हो जाना है, देखना है दोनों का कर्ता सेम है कि नहीं, विधेय सेम है कि नहीं। तो देखो इसमें क्या है कि बिलियाँ इसमें भी है, बिलियाँ इसमें भी है, तो बात सही है, जंगल इसमें भी है, जंगल इसमें भी है, लेकिन दोनों एक्सचेंज है, इसी को हम समझा रहे थे। इसका जो कर्ता है इसका विधेय बन गया, इसका जो विधेय इसका कर्ता बन गया, दोनों तो मैच हो रहा है लेकिन दोनों का कर्ता और विधेय एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज किस में नहीं होता है, एक जगह एक्सचेंज नहीं होता है, जब सभी और कुछ नहीं हो, बाकी जगह में एक्सचेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक या तो दो बनता है। यहाँ पर देखिए सभी और क्या है बच्चों, कोई नहीं है, सभी और कुछ नहीं, सभी और कुछ नहीं रहता तब तो आपको एक्सचेंज रहता है, ना एक्सचेंज तब देखते हैं। यहाँ पर सभी और कोई नहीं है, तो सभी और कोई नहीं में तो या तो एक या तो दो बनता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तब कोई बात होता है, सभी और कोई नहीं में या तो एक या तो दो बनता ही नहीं है, तो या तो एक या तो दो न बनेगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। अब देखिए अगर यहाँ पे आते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ देखते हैं, चलो बिलियाँ पे आते हैं, बिलियाँ पे कमाए कितना 50 कमाए, खर्चा कितना किया 100, 50 कमा के 100 खर्चा कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखते हैं बिलियाँ पे कमाए कितना 50 खर्चे के, बिल्कुल बात सही है, जंगल पे 100 यानी मतलब ये बिल्कुल सही है। अब सवाल उठ गया कि इसका आंसर क्या दें। कभी भी या तो एक या तो दो या तो न तो एक न तो दो तभी लागू होता है जब आपको हर हाल में दोनों निष्कर्ष गलत हो। अगर दोनों निष्कर्ष गलत नहीं हो, कोई भी अगर एक सही हो गया, इसका मतलब कि या तो एक या तो दो बनेगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा बच्चों कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसमें या तो एक या तो दो नहीं बनेगा, या तो एक या तो दो बनने के लिए आपको बच्चों क्या होना चाहिए कि हर हाल में दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। अगर नहीं गलत हुआ तो जो बिल्कुल सही है उसको मार देंगे सही है, तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इसका आंसर हुआ न तो एक न तो दो अनुसरण। क्यों हुआ, क्योंकि सभी और कोई नहीं था, सभी और कोई नहीं में कभी भी या तो एक या तो दो नहीं बनता है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ भी सभी और कोई नहीं है, तो या तो एक या तो दो नहीं बनेगा।
और अगर एग्जाम्पल देखिए हम लोग ले तो समझते हैं बात को। और देखिए अगर और एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं। और एक बात और देखिए बताते हैं कि अभी जो है वो हम आपको 2 निष्कर्ष का सिखा रहे हैं। अगला जो वीडियो अपलोड हम लोग करेंगे उसमें हम आपको 4 निष्कर्ष, 5 निष्कर्ष, 6 निष्कर्ष तक दिखाएंगे कि 6 निष्कर्ष में कंडीशन या तो 1 या तो 2 कैसे बनता है। कुछ देखिए आप बुक, अच्छे लेवल का बुक बच्चों पढ़ोगे बैंकिंग वगैरह, तो उसमें देखो आंसर क्या देता है कि मान लो कि आपका 4 निष्कर्ष दिया, 4 निष्कर्ष में क्या होगा कि मान लो कोई एक निष्कर्ष बिल्कुल सही है और बाकी 3 निष्कर्ष आपका गलत हो गया। वो 3 निष्कर्ष जो गलत हुआ उसमें क्या होगा कि कोई 2 निष्कर्ष में या तो 1 या तो 2 बन गया। तो उसमें आंसर देखो कैसे देता है कि निष्कर्ष मान लो 1 सही है तो देगा निष्कर्ष 1 सही है एवं निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करते हैं, ऐसे भी आपको आंसर आता है बच्चों। तो हम वैसे भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और बार बार आपको बोलते हैं कि कम से कम आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं करते हैं। आप जब कमेंट कीजिएगा, थोड़ा लाइक कीजिएगा तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे हम आपको जो कंसेप्ट है बच्चों दिखाएंगे। तो ठीक है, नमस्कार, खुश रहिए।